ठीक, टॉपिक का नाम है कैलकुलेटिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है और आइगन वेक्टर्स निकालने, ठीक है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन, ये है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये थी, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करो। ये करेक्ट स्टेप वन ये है, ठीक है कि नहीं? इसको शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे से कोई बात करनी हो तो टाइप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके रिटर्न मैसेजेस नहीं देख रहा होता। आपने मुझे बोल के कहना है कुछ भी। सर किस रूम में क्लास हो रही है? ये रूम 1 में हो रही है। अच्छा जी, ये स्टेप वन ये इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने इसको एक्सपैंड कर लिया। इक्वल टू 0 ये था। अब हल करने निकलते हैं इसको। मैंने कोई गलत तो नहीं किया स्टेप में? देख लें बात। नहीं सर, सही है। इसको आगे हल करते हैं। जी जी सर जी, मैं सुन रहा हूँ। सर ये आपको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। ये अंदर 5 माइनस लेमडा होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको इक्वल टू 49 पे दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें। सर जी, अब इसको हल करें।
ये देखें, जी ये देखिए, तो बेटा लैम्डा की वैल्यूज क्या आई आपके पास? लैम्डा की वैल्यूज आपके पास क्या आई? जी, तो लैम्डा की वैल्यूज ये है लैम्डा की वैल्यूज। अब आप नोट करें, कुछ बातें आपने नोट करनी है, वो क्या है? ये देखें, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ठीक है कि नहीं? ये इसके साथ यहां ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? जी ये देखें जरा, नजर आ रहा है आपको कि नहीं? जी सर आ रहा है, हाँ, सर आ रहा है। अच्छा, ये मेरे उस पे क्या कहते हैं, जी ये मेरी जो स्क्रीन है, ये मुझे लगता है स्टक हो गई है। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है, बस पहले नहीं आ रही थी। कितनी देर से नहीं आई? अब ये समझ आई बात आपको, मैं दोबारा कह देता हूं आपके सामने कि जनाब वो ये तीन आइगन वैल्यूज को सम निकालें आप, तीन आइगन वैल्यूज का सम जो है वो डायगोनल की एंट्रीज के सम के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं? हेलो, ठीक है सर। यानी ये तीनों को ऐड कर लें तो ये इसके बराबर होता है। और फिर अगर आप डायगोनल का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या है? -144। अच्छा बेटा, ये देखो, ये -144 हो गया। और आप देखें, आप इसका डिटर्मिनेंट खोलें इस वेक्टर का, बेटा इस वेक्टर का यहाँ डिटर्मिनेंट खोलें, ये वाला देखें यहाँ पर जो है, ये जो यहाँ से मैं ये सारा इसको एक्सपेंड करके यहाँ लाया हूं, आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या कहते हैं -144 के बराबर ही आएगा।
7 इंटू 42 करो, क्या आता है आंसर जरा जी बेटा? 7 इंटू 42 का क्या आंसर आता है सर? 294। हाँ, 294। और टोटल आंसर क्या आता है सर 144। तो यार वही नहीं आया। जी सर। मैं दोहरा दूं मैंने अब तक क्या बातें की हैं। जी सर, एक बार दोहरा दें। स्टेप 1 आज हमने शुरू किया है, टॉपिक का नाम है कैलकुलेटिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ये सामने आपके एक मैट्रिक्स है और आप देखें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। पहले एक लेक्चर में बता चुका हूं कि आइगन वैल्यूज जनरेट कैसे होती हैं। और ये देखें, ये आपके सामने ये जो रेड में कन्वर्ट हो रही है ये चीज जो है ये आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। और आप देखेंगे मैंने उस मैट्रिक्स को उसकी जगह पे रखा और आगे वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेवलप की, उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है, उसे इक्वल टू 0 पुट करना है और सिंप्लीफाई करें तो ये वो इक्वेशन आ जाती है। इसको हल करें आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाती है। जो लैम्डा की वैल्यूज हैं वो आइगन वेक्टर्स के आइगन वैल्यूज कहलाती है। लैम्डा की वैल्यूज क्या कहलाती हैं? आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। लैम्डा की वैल्यूज क्या कहलाती हैं? आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। और आप लोग ये चीज देखो कि ये जो आपके सामने मैट्रिक्स ये दिखाया गया है, क्या नाम है, मैट्रिक्स है, जो आप नोट करें कि इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, ये देखिए, ये जो ये डायगोनल है इन तीनों को सम करें, यहाँ पर इन तीनों को यहाँ सम करें और उधर से आइगन वैल्यूज को सम करें तो आप देखेंगे बराबर आएगा। पता चला कि ये एक पहचान होती है कि आपने अगर चेक करना हो कि मैंने आइगन वैल्यूज ठीक कैलकुलेट की भी हैं या नहीं कैलकुलेट की, आप मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है उनका सम देखें और अपनी आइगन वैल्यूज का सम देखें। अगर वो दोनों बराबर हैं इससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि आपने ठीक किया है, कैलकुलेट किया। कोई इशू तो नहीं है यहां तक? हेलो? नो सर। नहीं सर। और दूसरी बात मैंने क्या की, इन आइगन वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई करें। इन आइगन वैल्यूज को ये देखें आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, ये देखें यहां पर ये आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाई हो रही है जहां कर्सर आ रहा है, आपका आंसर आया वो। और मैंने आपको बताया था कि आप इस मैट्रिक्स का, ये जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है, इसका सादा डिटर्मिनेंट लें, इसका सादा डिटर्मिनेंट लें तो उसकी वैल्यू भी वही आती है, -144। पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होता है, ये अगर एक मैट्रिक्स है, इसका बेटा जो डिटर्मिनेंट है वो इसकी आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये छोटी छोटी बातें जो देखने वाली थी। इसके अलावा मैंने एक साइड नोट पे ये बात कही थी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। वो बात ये है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा, कोई मैट्रिक्स ऐसा हो यानी इसकी पूरी लोअर ट्रायंगल 0, तो यही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो डायगोनल एंट्रीज ही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी, डायगोनल वैल्यूज ही उसकी क्या होंगी? आइगन वैल्यूज होंगी। और अगर वो अपर ट्रायंगल इस तरह का मैट्रिक्स हो, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही हो, यही वैल्यूज होंगी। अपर ट्रायंगल 0 हो या लोअर ट्रायंगल 0 हो, तो डायगोनल एंट्रीज ही आइगन वैल्यूज होती हैं। आइगन वैल्यूज की वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, ये 3/3 मैट्रिक्स के लिए नहीं नहीं, ये 2x2 के लिए भी यही हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं जनाब, और हम बातें करते करते हम पहुंचे कहां तक थे? सर कैरेक्टरिस्टिक -6 जी
ये आपके पास आपका आइगन मैट्रिक्स दोबारा आ गया और इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, भूल जाए तो पीछे से देख लें क्या क्या थी वो जनाब, वो थी क्या, मुझे भूल जाती हूँ बार बार। -2 6 12, आए जनाब। टॉपिक कब है कि -2 के लिए, इसके लिए आइगन वैल्यू वेक्टर निकालते हैं, कैलकुलेटिंग आइगन वेक्टर corresponding to λ1 is equal to -2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम ढूंढते हैं। क्या करें हम मैट्रिक्स को यूं लिख लेते हैं, ये ब्लू में जो लिख रहा हूं ये आइगन वेक्टर है, ये कौन सा आइगन वेक्टर है जो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है -2 के कॉरस्पॉन्डिंग। ये देखिए पूरा मैट्रिक्स सिर्फ एक -2 के बराबर है। और अगर आपको भूल जाए जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, तो वो ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, ये है जी इनकी कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलते हैं, सर एक सेकेंड ऊपर करें। जी जी जी, अच्छा सही है। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपके लिए बल्कि कैलकुलेशंस आराम से पूरी कर देते हैं। ये चीज बनेगी क्या, और इधर से देखें, ये जो थी ना, ये पहली एंट्री से बनाया थी, नहीं इनको इन्हें इक्वेट करके, इन्हें जो ब्लैक में टर्न हो रहे हैं इन्हें इक्वेट करके ये वाली इक्वेशन बनाई गई है जो भी ब्लैक हुई, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई होकर ये बन जाती है, ये जिसको मैंने ब्लैक कर रहा हूँ ये। अच्छा, अब आ जाए जनाब, हम इसको करते हैं इक्वेट इसके साथ, तो हमारे पास क्या आता है 6x2 -2x2 8x2 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0। चलो ये तो पता चल गया, x2 0 है, ठीक है। अगर x2 0 है तो वो इंफॉर्मेशन यहां ले आए, ये होगी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू -x1, ये यूं, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा अगर आप ये वाली एंट्री है जो तीसरी एंट्री है, इसको ये वाली जिसको मैंने इक्वेट नहीं किया, अगर आप इसे भी इक्वेट करेंगे आपके पास आंसर वही आएगा जो पहली दो से आ चुका। तीसरी इक्वेशन आपको कोई नया नॉलेज नहीं दे सकेगी, तीसरी इक्वेशन आपको कोई नया नॉलेज नहीं दे सकेगी। नहीं अगर यकीन आता तो आए अभी तक ट्राई करके देखिए।
पर्पल में से कन्वर्ट करते हैं। x2 0 है, देख लें, इससे भी यही कुछ आ रहा है। आप देखें, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, थर्ड इक्वेशन ने भी आपको कोई नया नॉलेज नहीं दी। इससे आपको पता क्या चला? इससे पता चला कि जी लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए जो पॉसिबल आइगन वेक्टर बनता है वो कुछ इस शक्ल का है। x2 की जगह 0 डाल दिया और x3 की जगह -x1, और x1 को कॉमन लें, 1 0 -1 बन गया। 1 0 -1 क्या है? वो है जी आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -2। 1 0 -1 is an eigenvector corresponding to lambda is equal to -2। अच्छा, ये मैं किसी और तरीके से भी निकाल सकता हूं। वो और तरीका क्या है? वो आए जरा उसको देख लें। वो और तरीका ये है कि ये जो ओरिजिनल शेप है, ये देखें, ये जो मैंने लिखी थी यहां पर इक्विपमेंट, इसको कट एंड पेस्ट करते हैं और यहां दोबारा पेस्ट करते हैं। ये जनाब, ये चीज आ गई इस तरह से। अब इसको देखें, इसमें एक छोटा सा काम आप इस तरह से करें कि मैं एक स्टेप करता हूं, आपने वो नहीं करना, आप हमेशा जल्दी में किया करेंगे बाद में। वो ये है, आप इसे इस तरह से देखें, ये देखिए, ये अब होगा क्या? ये देखिए, ये देखें, ये सूरत, ठीक है कि नहीं? अब जब ये इस तरफ को आएगा, मैट्रिक्स पूरे का पूरा इस तरफ को आएगा, इसको उठा कर इधर ले आए। ये देखें, यूं बन जाता। आप कहेंगे सर आप इतना लंबी प्रोसीजर कर रहे हैं, इससे तो अच्छा था हम पहले वाला जो काम कर रहे थे वही कर रहे थे। लेकिन फिक्र ना करें, आपका सब्र का मामला भी खत्म होने वाला है। ये देखिए, तो ये जनाब आपके पास क्या चीज बनती है?
ये देखें, अब आप ये चीज देखें, आपने ना ये पूछे क्या करना है, आपने यहां से ये स्टेप डायरेक्ट करना है, ये वाला, ये बीच वाला सारा कुछ आपने अवॉइड करना है। और आप कैसे करेंगे, आपने सिर्फ इस आइगन वैल्यू को यहां से लाकर इससे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, जिस तरह के आपको याद है शुरू में भी तो यही किया था ना, आप बहुत शुरू में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी वो भी तो यही थी। अगर आप देखें तो शुरू में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी उसमें भी तो क्या था, लैम्डा किससे माइनस हो रहा था, डायगोनल की एंट्री से ही माइनस हो रहा था, और तो किसी चीज से नहीं माइनस हो रहा था। अब आपने डायरेक्ट ये स्टेप उठा दिया, ठीक है जी, डायरेक्ट जहां आप वो सारी वर्किंग अवॉइड करते हुए जब वहां आए, आपके पास सिचुएशन क्या आ गई, आपके पास आ गया 7 - 1 7 0 8 0 7 7 7 और ये x1 x2 x3, ये आपके पास 0 0 0। आप एक अकेले जीरो को यूं लिख सकते हैं 0 0 0। अब होगा क्या, हुआ ये, आप नोट करें कि जो ये वाला वेक्टर है, ये जो रेड में, क्या ये इस ब्लू वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। रेड वेक्टर ब्लू वेक्टर के, ब्लू रो वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, रेड कॉलम वेक्टर ब्लू रो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और रेड कॉलम वेक्टर इस पर्पल रो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो सेकंड रो है, और जो कॉलम वेक्टर है, रेड कॉलम वेक्टर है, वो इस ग्रीन रो वेक्टर के भी, इस थर्ड रो ग्रीन रो वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। गोया वो रेड, पर्पल और ग्रीन का कॉमन परपेंडिकुलर। आपको कॉमन परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला तो आता है ना बेटा, आपको कॉमन परपेंडिकुलर फार्मूला निकालने का फार्मूला तो आता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला। तो आप क्या करें, आप इनमें से कोई सी दो रोज सिलेक्ट करें, कोई सी दो रोज सिलेक्ट कर लें। वैसे मैं फर्स्ट और सेकंड रो ले लेता हूं और इन दोनों पे क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाता हूं। अब जब मैं इन पर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाता हूं तो कुछ इस तरह की सूरत हाल पेश आती है, ये, और आइगन वैल्यू में से, आइगन वेक्टर में से मुझे कोई नंबर कॉमन लेने का राइट है, ठीक है। 56 - 1 0 + 1, तो देखिए ये वही आइगन वेक्टर नहीं है, ये वाला जो ये ग्रीन में लिख रहा हूं मैं, ये वही आइगन वेक्टर है जो अगर आप नोट करें तो शुरू में आपने निकाला था साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, यहां ये वाला, ये जिसको मैंने अभी अभी ग्रीन किया, तो ये वही वाला आइगन वेक्टर। तो पता चला इस तरह से भी आइगन वेक्टर निकलते हैं। मेरी गुफ्तगू अभी इस पे चल रही, ठीक है, खत्म नहीं हुई। मैं अब मजीद टाइम नहीं जाया करना चाहता। आपके पास दो मेथड्स हैं। इबाद जी सर। बेटा, ये मैट्रिक्स आपने कहीं से किसी क्वेश्चन से देखा है ना? जी। अब आप एक काम करें नेक, आप उसके आंसर में से मुझे उनकी आइगन वैल्यूज लिखवा दें, ताकि बेटा मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। सर 1 मिनट बस। सर 1 सेकंड पेपर खोल। सर क्या निकालना है? ये देखें, आपने देखा ना, हमने लैम्डा इज इक्वल टू -2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर निकाल लिया था, और निकाला भी किस तरीके से, टू मेथड से।
उसके बाद मुझे जो लैम्डा इज इक्वल टू, इसकी एक आइगन वैल्यू और थी ना पुरानी, कौन कौन सी थी मुझे याद नहीं, मैं पीछे मुड़ मुड़ के बार बार 6 और 12 6 और 12। तो बेटा आपने 6 का भी आइगन वेक्टर इसी तरह ही निकालना है। लैम्डा इज इक्वल टू 6 का कॉरस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर निकाल के दिखाएं, उसके आंसर में दिया हुआ होगा। नहीं सर, आंसर में सिर्फ क्वेश्चन में से उन्होंने आइगन वैल्यू निकालने को कहा था, तो आंसर में आइगन वेक्टर नहीं दिया। अच्छा चले, बस हम इसका मेथड 2 से डायरेक्टली निकाल लेते हैं जल्दी से। ये देखें बेटा, मुझे कोई कहता है जी कि आप, और तीसरी लैम्डा आइगन वैल्यू एक और कौन सी थी, 12 थी। अच्छा जी सर। मैं जल्दी जल्दी, आप देखिए मैं इसके लिए लैम्डा 2 के लिए जल्दी से कैसे निकालूंगा। ये देखें, मैंने इसकी डायगोनल वैल्यूज में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये नहीं, मैंने इसके पूछो क्या किया, इसकी डायगोनल वैल्यूज में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जल्दी से एक स्टेप में। करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस रो को और इस रो को लेता हूं और इनका कॉमन परपेंडिकुलर निकालता हूं, और ये वाली जो रो है ना इसको इग्नोर करता हूं। आए जरा इन दोनों रोज का कॉमन परपेंडिकुलर निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे यहां पर जी। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके किधर पहुंचते हैं हम, 1 - 49 - 48, 1 - 41 - 49 - 48 + 48, ठीक, और -7 + 7 0, ये बनता है। इसमें से 48 आप कॉमन ले लें या -48 कॉमन ले लें, 1 - 1 0, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा आइगन वेक्टर ये बन गया। लैम्डा इज इक्वल, ये जो अभी मैंने यहाँ पर जिसको मैं भी रेड करता हूँ, ये वाला, ये मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया, यहां से कैलकुलेट किया, नीचे जहां रेड हो रहा है वहां से उठा के यहां लिखा। ये लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए मैंने क्विकली वर्किंग की। अब आप ये चीज देखें कि मैं लैम्डा इज इक्वल टू 12 के लिए भी जल्दी से आइगन वेक्टर निकाल लेता हूं। आपके सर आप जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, मुझे जरूरत है, नीड टू डू देम, बहुत लंबा अभी मामला चलेगा, ठीक है कि नहीं। अब ये देखें, इसको यहां से फारिग करते हैं, ये देखें फर्स्ट। अब यार इसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू 12 जो थर्ड आइगन वैल्यू थी, तेजी से मैं कैसे इसका वो निकालूंगा आइगन वेक्टर। मैं इनके डायगोनल्स में से, इनकी डायगोनल एंट्रीज, ये वाली जो एंट्रीज हैं जिनको मैं रेड कर रहा हूं, में से 12 माइनस कर दूंगा। ये अब आप देखें इन दोनों का, अब इसमें से कोई सी दो रोज का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। आई थिंक आई वुड लाइक टू चूज दीज 2 रोज, फर्स्ट 2 रोज, ताकि गेम हो मेरी आसान, जिंदगी ना हो मेरी परेशान, और ऐसे ही मजीद न कटे मेरा चालान। सर सर अगर वेक्टर आगे पीछे लिखेंगे तो बस साइन चेंज होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन भी चेंज नहीं होगा मेक एनी डिफरेंस। सर, साइन भी चेंज नहीं होगा, क्या साइन भी चेंज नहीं होगा? साइन आप वो माइनस, वो चेंज हो सकता है, आप -1 से मल्टीप्लाई करके उसको कोई उसको उसकी हैसियत खत्म कर सकते हैं। ठीक है सर। तो यार ये देखिए, इसमें से 42 ले लें कॉमन, तो 101, तो पता चला कि जी इसका आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 12 के लिए जो इधर आइगन वेक्टर बनता है वो बना 101। बड़ा मजे का ये, इट्स रिजल्टिंग इनटू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब जरा देखें यार, गौर से सब लोग देखते जाना है, हम अपने
गुफ्तगू के आखिरी अगले मराहल की तरफ जाते हुए, और अभी शुक्र है हम एक कंक्लूसिव एविडेंस की तरफ मूव करेंगे। मैं यहां से इसको कट एंड पेस्ट करता हूं, यहां से मैंने ये सारे उठा लिए, ठीक है जी, कॉपी कर लिए यहां से और यहां लेके मैंने पेस्ट कर दिया जी, कॉपी कर ली मैंने। ये देखिए यही थे हमारे आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज जी। अब मैं देखिए करना क्या लगा जनाब, ये है मेरा एक मैट्रिक्स, ये था ए, ये थी उसकी आइगन वैल्यूज और ये थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। मैं एक चीज कंस्ट्रक्ट करता हूं आपके सामने, ये क्या है, ये क्या है जी, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बजाते खुद मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स कौन सा, आइगन। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके कॉलम वेक्टर्स, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके कॉलम वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स हैं, जिसके कॉलम मैट्रिक्स आइगन वेक्टर्स। और अब नोट करें जरा यहां, ये कौन सा मैट्रिक्स जी, ये बड़ा जालिम मैट्रिक्स, ये वही है दोबारा जिसके कॉलम वेक्टर्स वो थे। और आप नोट करें जरा यहां, ये एक बड़ी कुछ अहम बात, बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। ये लैम्डा वगैरह हमारे जी, आपने नोट किया कि बेसिकली मैंने पूछो लिखा क्या है, मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा, फिर एक मैट्रिक्स बनाया है E1 E2 E3 का। E1 E2 E3 क्या है, इसका आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर, और यहां पर भी ये उनका आइगन वेक्टर्स, और यहां पर ये लैम्डा 1 0 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 लैम्डा 3 0, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सर जो हम सिंगल अकेले लिखते हैं आपने उसे कंबाइन लिख दिया बस। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर इसका पूरा नाम क्या होगा? मैं अभी इसको बताता हूँ। और अच्छा, अगर देखें मैं आइगन वेक्टर्स की तरतीब आगे पीछे करता तो आइगन वैल्यूज की तरतीब भी आगे पीछे होनी चाहिए। बेटा मैं आइगन वेक्टर की तरतीब आगे पीछे करता तो आइगन वैल्यूज की तरतीब भी आगे पीछे होनी चाहिए। सर लेकिन वैल्यूज उसकी डायगोनल ही रहनी थी। हाँ, रहनी डायगोनल ही थी, मतलब मीन्स कि अगर ये वाला कॉलम वेक्टर इधर आ जाता और ये इधर आ जाता तो वो वाला 12 उठकर इधर आ जाना था और ये 6 इधर चला जाना था। ये सर ठीक है, इसको कहेंगे मैट्रिक्स ए, इसे कहेंगे पी, और ये भी पी ही है, और यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यूज से मिलकर बना है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आप बेशक ये जरा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे मैंने सही किया भी है या नहीं, ये मैं अक्सर हर दफा लिखते लिखते गलती कर देता हूं, तो आप चेक करें, आप लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर राइट हैंड साइड के दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और देखें कि ये सही बनते भी हैं वो कि नहीं, ये वही बनते हैं जो पहले बन रहे थे या नहीं, ये चेक करें जरा। लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर करनी है। हाँ, मल्टीप्लाई करके देखें। अच्छा सर सर पहला 2 बन रहा है, लेफ्ट पे -2 बन रहा है, लेफ्ट और राइट पे 2 बन रहा है पहला। सारा ठीक बन रहा है? सर पहला वो बन रहा है,
लेफ्ट पर -2 और राइट पे +2। Yes, sir. नहीं, -5 -5 और +7 +2 +2। और उसमें +2 और 0 0। अच्छा सही है सर। दोनों में सही है। दोनों +2। यार तो मुझे परेशान कर रहे थे ये बात। सर वो जी सर अच्छा यार मिस्टेक। मेरी बात सुनो, एक बात तो सुनो, बड़ी अहम, हम अपने वो जिस तरह बड़े समझो कि बड़े नाजुक मरला फिक्र में हम एंटर हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं यार। जब एक मैट्रिक्स को, ये देखो, ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये है। अब यार इसको स्क्वायर अगर करेंगे, इसके स्क्वायर में हमें तकरीबन काफी सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तकरीबन मतलब आप कह लें कि बहुत सारी मल्टीप्लिकेशंस और बहुत सारी एडिशंस करनी पड़ेगी। ऐसा है कि नहीं? काफी लेंथी कैलकुलेशन होती। और अगर ए की पावर 3 निकालनी हो तो और मसला होगा, और अगर ए की पावर 5 निकालनी हो तो बहुत, यानी मैट्रिक्स की हायर पावर कैलकुलेट करना बड़ा अजाब है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक मैट्रिक्स ऐसा है जो बड़ा इजी होता है। मसलन फर्ज करें ये आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स, ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स, इसका अगर आपने स्क्वायर लेना है ना, लेके देख लें, इसको नॉर्मल मैट्रिक्स मेथड से मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे आएगा एंड में ये। आखिर में ना ये आएगी, आखिर में बेटा ये आ जाए, चाहे बेशक आप आजमा के देख लें यही आए, ठीक है कि नहीं। अच्छा इसका क्यूब लेना है, इसका पावर 10 लें तो भी इसकी पावर, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, जितनी मर्जी दफा मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे कि इसकी हायर पावर्स कैलकुलेट करना बड़ी आसान होती है। सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को वो पावर दे दें, डायगोनल एंट्रीज को बेटा वो क्या कर दें, वो पावर दे दें, तो आराम से वो पावर बन जाती है, ठीक है। अच्छा आप कहें सर आप इस मालूमात का हमें क्या फायदा, हमें कितने नफलों का स्वाब होगा, तो वो भी स्वाब देखते हैं कितना होने लगा। ये देखिए जी। अच्छा अगर दोनों मैट्रिसेस को, इन दोनों मैट्रिसेस को पोस्ट मल्टीप्लाई करें, देखिए इसको बेटा दोनों तरफ से, दोनों तरफ पे पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों, इसे कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई करना। ये तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये A इज इक्वल टू पी डी पी -1। अच्छा हमें क्या फायदा हुआ, इसे कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं डायगोनलाइजिंग द मैट्रिक्स ए, डायगोनलाइजिंग द मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका फायदा क्या है जी, फायदा पूछें क्या है। कोई मुझे कहता है ए रेज टू पावर 10 निकालो, तो मैं पी डी पी -1, पी डी पी -1, पी डी पी -1, पी डी पी -1 करते करते आखिर 10वीं दफा इधर आ जाऊंगा, ठीक है। अब आप नोट करें
यू शुड नोट इट डाउन कि ये दोनों वन हो जाएंगे, आइडेंटिटी है, ये दोनों आइडेंटिटी है, ये दोनों आइडेंटिटी है, ये अगले से आइडेंटिटी है। और करते करते a रेज टू पावर 10 p d रेज टू पावर 10 p माइनस, इसकी पावर कैलकुलेट करना वेरी इजी। क्या है? वेरी इजी। तो मुझे क्या करना है, अगर मैंने a रेज टू पावर 10 निकालना है, a रेज मुझे सिर्फ इतनी तकलीफ करनी है कि मुझे ये P, इसके साथ डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो मुझे लगाना है। वो क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? वो था जी -2 6 12। तो -2 की पावर 10 0 0 0, 6 की पावर 10 0 0, 12 की पावर 10, और इसका इनवर्स लिख के यहां निकालना है। अब देखें, पहले ये कैलकुलेशंस नामुमकिन थी, चलो अब अभी पी इनवर्स कैलकुलेट तो कर लेंगे ना। पी इनवर्स कैलकुलेट करके यहां पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ए की पावर निकल आएगी। और अगर बेटा खुदा ना खास्ता पी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, अगर पी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, हम ये कहेंगे कि पी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, पी का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ए डायगोनलाइजेबल नहीं है, ए डायगोनलाइजेबल नहीं है। और ए की हायर पावर्स हम इस शॉर्टकट वाले मेथड से तो कम से कम नहीं कैलकुलेट कर सकते। पी की पावर्स हम इस शॉर्टकट वाले मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते। बेटा जी मेरा आइगन वैल्यू 80% कंप्लीट हो गया, 85% कंप्लीट हो गया है। मेरा आइगन वैल्यू पर जो गुफ्तगू है ना वो मैक्सिमम 15-20 मिनट की और रह गई है, और उसके साथ ही आइगन 20 मैक्सिमम 20 मिनट की रह गई है मेरी। छोटा सा एक लेक्चर होना और आइगन वैल्यू खत्म होनी। मैंने बैकबोन आज हमने इस टॉपिक की तोड़ दी। ठीक है ठीक है सर।